Hey guys, welcome to the basics. So we are continuing the MCQs based question series on polity, right? So last video में हमने क्वेश्चन पूछा था जो था हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गazette. ओके, सो ये ऑप्शंस थे. इसका राइट आंसर है जेम्स अगस्टस हिकी. सो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गazette. ठीक है, ये 1780 में आया था और पब्लिश किया था जेम्स अगस्टस हिकी. ये इरिश थे, राइट, नेशनैलिटी से. और इस न्यूज़पेपर को दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कि ओरिजिनल कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर और हिकीज गैजेट, राइट. अब इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है. सो जो बंगाल गैजेट था वो काफ़ी वोकल था करप्शन और मिसमैनेजमेंट को लेकर बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, और इसमें डिस्प्यूट चलते रहते थे और ये 2 साल तक ही चला, राइट. सो जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड है. सो लेट्स सी वो कौन कौन से. सो मेसर बी मिसिंग एंड पीटर रीड जो थे उन्होंने इंडियन गैजेट चलाया था. अब इंडियन गैजेट जो था वो एक्चुअली स्पॉन्सर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था, राइट. दूसरा है रॉबर्ट नाइट. इन्होंने द स्टेट्समैन चलाया था, 1875 में आया था ये. और पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने उड़ंत मार्तंड चलाया था. ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, राइट. और ये 1826 में आया था. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट. लॉर्ड लिटन, मिंटो, रामसे मैकडोनल्ड, सर जॉन साइमन. सो फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? लेट्स सी. ओके, सो लॉर्ड मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया थे 1909 में. ये एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ओके, सो थ्रू दिस एक्ट मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, राइट, जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी उनकी रिप्रेजेंटेशन में, राइट. इसलिए इनको फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट कहा गया. ओके, सो लेट्स सी. सो इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड विलियम बेंटेक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये कह रहा है कि जो ये चार्टर एक्ट था 1833 का, इसने जो था ये पोस्ट जो थी ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इसको कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में. और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटेक. सेकंड बोल रहा है जो सती प्रथा थी, मतलब सती प्रैक्टिस वाज बैंड अंडर बंगाल सती रेगुलेशन बाय विलियम बेंटिक. ये कह रहे जो सती प्रैक्टिस थी वो बैन कर दी गई थी बंगाल सती रेगुलेशन के अंडर. ये भी विलियम बेंटिक लेके आए थे. और थर्ड स्टेटमेंट है लॉर्ड लेटन इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी इन द ईयर 1848. ओके, लेट्स सी. सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया, जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उसको कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, राइट. इस पोस्ट में कुछ पावर्स दे दी गई थी, राइट. वो थी मिलिट्री सिविल रिलेटेड, राइट, और लेजिस्लेटिव पावर्स. और ब्रिटिश इंडिया के ऊपर, मतलब जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं. ओके, और ये एक तरह का कहते हैं कि फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए. ओके, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है. सो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस लाए थे, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम इन्होंने चेंज लाया एक एक्ट लेकर, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835. और इसके अंडर इन्होंने एक तरह से इंट्रोडक्शन थी इंग्लिश लैंग्वेज की इंडियन स्कूल्स में पढ़ाने की. ओके, और दूसरा इन्होंने एक रेगुलेशन लेके आए थे बंगाल सती रेगुलेशन. और इसका क्या पर्पस था, जो सती प्रथा थी उसको बैन करने के लिए. और इसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा हाथ था, राइट. सपोर्ट से उन्होंने किया. अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, राइट. सो इसके अंडर आपने, अगर आप जानते हो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी, तो अगर किसी राजा का कोई मतलब बेटा नहीं होता, राइट, कोई लीगल आयर नहीं होता, तो
वो जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चली जाती थी ऑटोमेटिकली। इसके अंडर कुछ किंगडम्स थे, जैसे कि सबसे पहला था सतारा, राइट। उसके बाद संबलपुर आया, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी, और लास्ट जो था अवध। ठीक है, उसके बाद तो फिर क्राउन रूल ही आ गया था। ओके, कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन थी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये बोल रहा है कि मतलब ये जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसने जो वो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये सही है, राइट। और सेकंड इज सती प्रथा जो थी वो बैन कर दी गई थी बंगाल सती रेगुलेशन के अंडर, राइट। और विलियम बेंटिक ने ही ये प्रपोज की थी, ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है लॉर्ड लिटन ने जो था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 1848 में। ये तो है भाई गलत, राइट, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी इन्होंने किया था। तो ए एंड बी इज, इन्होंने पूछा करेक्ट कोड क्या है, तो ए एंड बी इज करेक्ट, राइट। सो फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। सो फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग मैच। ये चार हमको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमको बताना है कि कौन से एक्ट या फिर कौन से पैक्ट से ये रिलेटेड है, राइट। सो द फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, सी इज कॉमनल अवार्ड फॉर माइनॉरिटीज, और डी इज एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और मैच करने के लिए दिए हुए हैं ये एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या पूना पैक्ट 1932। करेक्ट कोड देखना है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। सो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसके थ्रू इन्होंने जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म कर दी थी, राइट। एबॉलिश कर दी थी, एक्सेप्ट टी और ट्रेड विद चाइना, राइट। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में विजिट करने के लिए, वो एनलाइटनमेंट के लिए, मतलब प्रचार के लिए। दूसरा, जो वेस्टर्न एजुकेशन था ब्रिटिश टेरिटरीज में उसको बढ़ावा दिया गया। और जो तीसरा था, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको परमिशन दे दी गई कि भाई आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं उसी के लिए। ठीक है, ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डायआर्ची सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म, राइट। और एस्टेब्लिश सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, नेक्स्ट इज पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट क्या था 1932 का? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉम्युनल अवार्ड दे दिया डिप्रेस क्लासेस को, राइट। और इसी के चलते एक पैक्ट साइन हुआ बिटवीन डिप्रेस क्लासेस के लीडर जो कि थे डॉक्टर पी आर अम्बेडकर जी, राइट। और दूसरे थे जो मतलब हायर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अदर कास्ट को, वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, राइट। अब हुआ क्या, गांधी जी अनशन पे बैठ गए, उनको पता था ये तो चाल है ब्रिटिशर्स की। सो एक पैक्ट साइन किया गया जिसमें कि मेंशन था कि ओके, सो जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस या फिर एक तरह से जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आया था, राइट। जॉब्स और ये एजुकेशन में, राइट। सो एक तरह से उनको सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था पूना पैक्ट 1932 का, राइट। सो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ बेसिक राइट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस। सो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट है और इस पे आए हुए हैं काफ़ी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, राइट। पहला था कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी, राइट, इसका कॉन्सेप्ट लाया गया और पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। सेंटर की पावर दे दी गई, फेडरल लिस्ट बनाई गई, उसके लिए प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई जो कि प्रोविंसेस को दे दी, और जो बचे सब्जेक्ट्स थे वो दे दिए गए वाइसरॉय को, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी एक्ट के अंडर आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। और इस एक्ट ने क्या किया, जो प्रोविंशियल लेवल पे डीआरची थी, राइट, उसको एबॉलिश कर दिया, बट उसको सेंटर लेवल पे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और इसी के थ्रू जो थे एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, जिसमें कि दो से ज़्यादा प्रोविंसेस हो, राइट, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। सो लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन।
देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई है वो हमको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आया था। तो ए जो है सेकंड के साथ आ गया, ए सेकंड के साथ। तो यहाँ पे तो देखो एक ही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन राइट। और with एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैमरलिज्म। थर्ड है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था राइट। और पूना पैक्ट तो हमको पता है ये कॉमनवेल्थ अवार्ड जो दिया था उसके रिलेटेड है। तो सी का होना चाहिए फोर्थ। और डी है इज फर्स्ट, मतलब जो ट्रेड मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट 1813 के अंडर जो था एबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे सेकंड इज द करेक्ट आंसर राइट। सो लिख ले सेकंड इज करेक्ट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, you can check it out. Let's move to the next question. Okay, so question is choose the incorrect statements with respect to the Indian Independence Act of 1947. So Indian Independence Act of 1947 इससे related incorrect statement हमको देखनी है right. So पहली है this act was passed in British Parliament and received royal assent on 18th of July 1947. कि ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया था और इसको रॉयल असेंट मतलब क्वीन ने इसको कर दिया, हरी झंडी दिखा दी थी 18 जुलाई 1947 में। और ये बोल रहा है कि ये एक्ट के अंडर बाउंड्री कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ के राइट। और तीसरा कह रहा है कि एक ये NWFP था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसाइड किया था और इसको सपोर्ट किया था इस रेफरेंडम को खान अब्दुल गफर खान ने राइट। और फोर्थ स्टेटमेंट है the governor general was made a constitutional head and he would assent any law passed by the constituent assemblies of the dominions in his majesty name until the new constitution is framed. ठीक है, तो गवर्नर जनरल को बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वो जो है उसमें असेंट दे सकते थे अपना। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसका क्या था भाई, पहला तो ये है कि हाँ उसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में राइट। और इसको रॉयल असेंट मिल गया था 18 जुलाई 1947 में। तो वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो करेक्ट है राइट। दूसरा है टू फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज द बाउंड्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड chaired by Sir Cyril Radcliffe. The commission was to demarcate Bengal and Punjab into two new countries. ठीक है, सो जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया राइट। और सर सिरिल रेडक्लिफ ने उसको चेयर किया था राइट, चेयरपर्सन थे उसके। तो जो कमीशन था वो बंगाल और पंजाब को दो अलग अलग कंट्रीज में बांटने के लिए बनाया गया था राइट। वो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। नाउ एक रेफरेंडम किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में राइट। और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, लेकिन खान अब्दुल गफर खान ने उसको बॉयकॉट किया राइट। और उन्होंने रेफरेंडम रिजेक्ट कर दिया था। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग दैट सो जो गवर्नर जनरल थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया कि वो कोई भी लॉ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है उसको असेंट दे सके राइट। और जब तक वो बन नहीं जाता, कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। ओके, सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है भाई, पहली तो सही है कि 18 जुलाई 1947 में पास कर दिया गया था राइट, रॉयल असेंट भी मिल गया था। सेकंड भी सही है कि बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसको चेयर किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने राइट। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें एक पार्ट तो सही है कि रेफरेंडम हुआ था और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था उसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था राइट। लेकिन जो खान अब्दुल गफर खान थे उन्होंने रिजेक्ट किया था उसको राइट।
उन्होंने इसको रेफरेंडम को रिजेक्ट किया था, तो भाई ये होगी, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये आंसर सही हो गया, थर्ड इज सही है। और फोर्थ भी सही है कि मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया था, राइट। और वो कोई भी लॉ को असेंट दे सकते थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी, राइट, अनटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। ठीक है भाई। तो जो है थर्ड इसका सही आंसर है, मतलब एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आई होप ये आपको किसी ना किसी वे में हेल्प करेंगे, राइट, इन योर एग्जाम्स एंड कोई ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए भी, राइट। सो अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, डू शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। ओके। एंड या, like, share and subscribe the video. Okay, then we'll meet in the next video. Bye bye.